स्वागत है आप सभी का हमारे गार्डन में। ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन। सुंदरता हर किसी को आकर्षित करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो गार्डन की सुंदरता है वह भी हर किसी को अट्रैक्ट करती है। जो गार्डन है वह मन की शांति प्रदान करता है। यह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ हमें शांति का अनुभव होता है। गार्डन में दिन भर की पूरी जो थकान होती है वो दूर हो जाती है। यहाँ पर खिले हुए रंग बिरंगे फूल और उन पर खेलती हुई तितलियाँ हमारे मन में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं। ये जो एनर्जी है, जो निगेटिव एनर्जी होती है, उसको दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गार्डनिंग करने के इतने फायदे हैं कि जानकर आप हैरान हो जाएंगे। गार्डन आपके घर को सुंदर बनाता है। घर छोटा हो या बड़ा हो, एक ग्रीन कॉर्नर घर को बिल्कुल ही अलग लुक देता है। किसी को कोई फोटो भी क्लिक करनी होती है तो उसी के पास जाकर क्लिक करवाते हैं। और कैलोरी बर्न करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है ये जो गार्डन होता है, ये डिप्रेशन कम करने का सबसे आसान तरीका है। वर्तमान समय में अलग अलग कारणों से कई लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि इस बीमारी से वे ग्रस्त हैं। अगर अधिक समय तक बेचैन रहते हैं, मन उदास रहता है, तो हमेशा डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ गार्डनिंग में सुबह शाम समय दिया करिए। गार्डनिंग प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का बहुत ही अच्छा साधन है। आपने भले ही कभी ये ध्यान दिया हो चाहे ना दिया हो, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमें इसी प्रकृति, इसी धरती से मिला है। चाहे सांस लेने के लिए हवा हो या जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं उसको बनाने में यूज हुआ एक पार्टिकल, सब प्रकृति से मिला है। इसीलिए हमारा कुछ तो वापस करने का फर्ज बनता ही है। इसको वापस करने का सबसे आसान तरीका गार्डनिंग ही है। आप अगर एक पौधा भी लगाते हैं तो उससे ज़्यादा नहीं तो थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन तो निकलेगा ही। आप यही सोचकर कुछ पौधे लगा सकते हैं कि मैं नेचर को उससे लिया हुआ ऑक्सीजन वापस कर रहा हूँ। कुछ संतुष्टि तो आपको मिलेगी ही। इस प्रदूषण और जहरीली गैसों के बीच आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। बाकी आपको और फायदे तो मिलेंगे ही गार्डनिंग से। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट हैं। इसके पीछे किसी एक पर्सन का हाथ नहीं है। हमारी पूरी फैमिली गार्डनिंग को लेकर एक्टिव रहती है। जिसको जहाँ से जो भी प्लांट मिलता है, कुछ न्यू प्लांट मिलता है, उसको ला करके अपने गार्डन में लगा देते हैं। कुछ प्लांट्स को खरीद कर लाते हैं, कुछ प्लांट्स को इधर उधर लाते हैं, या हम कहीं जाते हैं कुछ नया देखते हैं जो हमारे गार्डन में नहीं है तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको ला करके अपने गार्डन में लगाएं। ऐसे धीरे धीरे करके हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं। बहुत सारे फ्लावर के प्लांट हैं, बहुत सारे डेकोरेटिव प्लांट हैं। और हमने अपने टेरेस पर वेजिटेबल गार्डन भी बनाया है जिसमें करेला, लौकी और कोहड़ा, तरोई ये सब हुए हैं, जो कि पिछले वीडियोज में हमने आप लोगों को दिखाया भी है। गार्डनिंग करने से ऑर्गेनिक फूड घर पर ही तैयार किया जा सकता है। सभी को पता है कि आजकल फलों और सब्जियों में काफ़ी मिलावट रहती है क्योंकि उन पर केमिकल का प्रयोग काफ़ी होने लगा है। जाहिर सी बात है कि यह हमारे और हमारे परिवार की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए कुछ सालों से ऑर्गेनिक फूड का चलन बढ़ गया है। शहरों में या गाँव में, आजकल तो शहर में भी लोग सब्जियां अपने छत पर उगाते हैं, अपने बालकनी में उगाते हैं। ऑर्गेनिक फूड की खेती में रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसी कारण यह महंगा मिलता है। आप चाहें तो घर पर ही छोटे स्तर पर कुछ गमलों के साथ ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियों को उगा सकते हैं। और गार्डनिंग के ये भी फायदे होते हैं कि जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको हम अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं। जब आप गार्डनिंग की शुरुआत कर लेते हैं तो यकीन मानिए घर से निकले लगभग हर वेस्ट को आप उसे यूज कर। भारत में करोड़ों टन कचरा सड़कों, नालियों, नदियों हर जगह पड़ा रहता है। अगर हम सब थोड़ा सा भी प्रयास करें तो ये समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। हम अपने घर का जो गीला कचरा होता है उसे रिसाइकिल ही कर सकते हैं। किचन वेस्ट से बनने वाले कंपोस्ट की महत्ता को देखते हुए ही उसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। आप जब अपने कचरे से कंपोस्ट बनाकर उसे यूज करेंगे तो आपको यह एक करिश्मा ही लगेगा। शहर में रहने वाले गार्डन प्रेमी जो होते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, वे किचन वेस्ट से ही अपना
कंपोस्ट तैयार करते हैं जो अपने पॉट में, जो अपने फ्लावर्स के पॉट में डालते हैं और अच्छे से गार्डनिंग करते हैं। गार्डन करने से क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप गार्डनिंग के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, चाहे घर के लिविंग रूम को सजाने की बात हो या फिर घर से निकलने वाले यूज्ड या वेस्ट आइटम से प्लांटर या ऐसे ही कुछ और बनाने की। आप कांच की बोतल से तरह तरह के प्लांटर्स बना सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक या बियर कैन से भी प्यारे प्यारे प्लांटर्स बना सकते हैं। कई यूट्यूब चैनल हैं जिनसे आप नए नए आइडियाज़ देख सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब एक नॉलेज का सोर्स ही बन गया है, जहां पर आप जाकर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे ये वीडियो हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो इससे जो कोई भी देखेगा उसको एक सीखने का मौका मिलेगा कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आप अपने गार्डन में, अपने घर पर, अपने बालकनी में, जहाँ भी जगह हो, आप छोटी मोटी गार्डनिंग तो तैयार कर ही सकते हैं। दिन भर लोग अपने अपने कामों को करने में बिजी रहते हैं, बट सुबह शाम फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलता है यदि घर में गार्डन होते हैं या ऐसे प्लेसेस होते हैं। फैमिली के साथ अगर आप अपने गार्डन में समय बिताते हैं तो इससे शायद ही अच्छा कुछ और नहीं होगा। नेचर के करीब रहना और बच्चों को उसकी इम्पोर्टेंस को बताने का यही सही तरीका है कि आप कुछ पौधों की जिम्मेदारी बच्चों को दे दें कि अमुक पौधा तुम्हारा है या आपका है और इसकी देखभाल आपको करनी है। बच्चों को पौधे के नाम और उनके बारे में बताएं कि सीजन में कौन सा पौधा लगाया जाता है, उनकी देखभाल कैसे की जाती है। इससे भविष्य में वे भी अपने जीवन में गार्डनिंग को एक अहम स्थान देंगे। हम अपनी बात बता रहे हैं। हमारे स्कूल में हम अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं और हर बच्चे से कहते हैं कि आप अपना खुद का पौधा ला करके स्कूल में, विद्यालय में लगाइए और उसकी देख रेख करिए, उसकी केयर करिए। वो कितना बड़ा होता है, कितना नहीं, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। और हर बच्चे पौधे लगाए हैं और वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी किए हैं। और जब बच्चे अपने पौधों को बड़े होते हुए देखते हैं तो वे काफ़ी खुश होते हैं। आजकल प्लांट्स को गिफ्ट करने का एक नया फैशन चला है। जी हाँ दोस्तों, ये जो फैशन है बहुत ही अच्छा है और नेचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। अगर आप कोई गार्डन प्रेमी है, गार्डन लवर है, अगर आप उसको कोई अदर गिफ्ट के बजाय अगर प्लांट्स को गिफ्ट करते हैं तो वो अंदर से बहुत खुश हो जाता है, वो उसको बहुत हैप्पीनेस फील होता है। पेड़ पौधे ईश्वर की बहुत ही सुंदर रचना है और इनके बगीचे तो मन को ही मोह लेते हैं। बगीचे में काम करने से इंसान को मानसिक संतुष्टि के साथ साथ शरीर भी स्वस्थ रहता है। थका हुआ इंसान बगीचे में बैठकर आराम भी करता है। बगीचे में आकर पेड़ पौधे देखकर और चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर मन में नई उमंग सी जगती है और परेशान, उदास व निराश मन भी आशा की किरण से चमकने लगता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और मोटिवेट होकर खुद की गार्डनिंग स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।